नाम विकास तिवारी है and I am from Lucknow basically. I am working as a area sales manager for a multinational company as a marketing job obviously. So थोड़ा सा शौक रखता था, लॉकडाउन ने थोड़ा और टाइम दे दिया कविताएं लिखने का, तो वही अपने शौक को थोड़ा सा प्रदर्शित करना चाहूंगा आप लोग के बीच। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि आपका भी काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने ही खुद के लिखे एक छोटे से शेर से सबसे पहले, और फिर 2-3 रचनाएं सुनाना चाहूंगा। तो शेर ऐसे है कि आजकल के जो कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का, उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि मुलाकातों के मंसूबों को अभी टाल दिया है, कि मुलाकातों के मंसूबों को अभी टाल दिया है, तो मुलाकातें हमारी अब ख्वाबों में होंगी, तो मुलाकातें हमारी अब ख्वाबों में होंगी, अल्फाजों की गुफ्तगू को भी, अल्फाजों की गुफ्तगू को भी अभी कुछ वक्त दिया है, तो अब बातें भी फिलहाल इशारों में होंगी। तो ये आजकल के टाइम पे बहुत, अभी तो खैर फिर भी लोग निकल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो जो लॉकडाउन का पीरियड था तो लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो उसी पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था। तो अभी एक जो मैं नेक्स्ट अपनी पहली पोएम सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने अपनी वैसे वाइफ के लिए लिखा था, बट लोग अपनी अपनी प्रेमिकाओं के लिए भी, या गर्लफ्रेंड्स के लिए भी, या अपनी खुद की बीवियों के लिए भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे है कि हाँ तुम्हारा 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 है सब कुछ, हाँ तुम्हारा 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 है सब कुछ, कि है जो कुछ भी मेरा तुम्हारा है सब कुछ। मैं खुद भी हूँ तेरा तू भी सिर्फ मेरा, मैं खुद भी हूँ तेरा तू भी है सिर्फ मेरा, पर ये बिन तेरे मुझको गवारा ना सब कुछ, कि तेरी बंदगी में लगाया है सब कुछ, कि तुझको ही अपना बनाया है सब कुछ। जो तू है यहाँ तो मानो मयस्सर है सब कुछ, कि जो तू है यहाँ तो मानो मयस्सर है सब कुछ, जो तू ही नहीं तो बद से बदतर है सब कुछ। तो ये मेरी पहली पोएम थी। एक मेरी जो नेक्स्ट मैं सुनाना चाहता हूँ, काफी हैं, बट एक मैं नेक्स्ट सुनाना चाहता हूँ, एक कहीं ना कहीं एक इमेजिनेटरी टॉक है मेरे और मेरी लाइफ के बीच में, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछता हूँ अपनी जिंदगी से, सभी लोग रिलेट करेंगे उससे, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। कि ए जिंदगी चला तुझसे मैं कुछ बात करूं, ए जिंदगी चला तुझसे आज कुछ मैं बात करूं, खलवत में बैठा आज मैं तुझसे कुछ अहम सवाल करूं, कि कुछ कि सुकून किसे दिया मैंने, कि सुकून किसे दिया मैंने, या किससे पा लिया हो मैंने, एहसान किस पे किए मैंने, या किसका किया चुका दिया हो मैंने, कौन जीत गया मुझसे, कौन जीत गया मुझसे, या किसको हरा दिया हो मैंने, किसको अक्सर मनाना पड़ा मुझे, कि किसको अक्सर मनाना पड़ा मुझे, या किसकी हर बात मान ली हो मैंने। ए जिंदगी चला तुझसे आज कुछ बात करूं, खलवत में बैठा आज मैं तुझसे कुछ अहम सवाल करूं, कि क्या अब तक पा लिया हो मैंने, कि क्या अब तक पा लिया हो मैंने, क्या पाना अब भी हो बाकी, है कौन जो मेरा दुश्मन गहरा, है कौन जो मेरा दुश्मन गहरा, कौन मेरे अगले सफर का साथी, क्या किया जो शायद सही नहीं था, कि क्या किया जो शायद सही नहीं था, करता क्या जो गलत ही ना होता, काश पाकर सब कुछ हंसता रहता, काश पाकर सब कुछ हंसता रहता, क्या खोकर भी मैं कभी ना रोता, कि क्या बीत गया वो जो वाजिब ना था, कि क्या बीत गया वो जो वाजिब ना था, क्या आने वाला कल सपने में ही बस अच्छा होता, कि क्या आने वाला वक्त बस सपने में ही अच्छा होता, फकत कुछ सवाल नहीं जलजला है ये सवालों का, कि फकत कुछ सवाल नहीं जलजला है ये सवालों का, एक फलसफा है ये अंदरूनी ख्यालों का, तभी सोचता हूँ, कि तभी सोचता हूँ चला तुझसे आज इन सवालों के जवाब मैं लूं, जीस्त के हर एक पन्ने को, कि जीस्त के हर एक पन्ने को तह बतह खोल मैं लूं, ए जिंदगी चला तुझसे आज कुछ बात करूं, ए जिंदगी चला तुझसे आज कुछ बात करूं, खलवत में बैठा आज मैं तुझसे कुछ अहम सवाल करूं। तो एक आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। एक बस मैं बचपन से रिलेटेड एक छोटी सी कविता है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी, 1 आध मिनट ले सकते हैं आप।
ऐसे है कि क्या अब भी तुम्हारा आना जाना होता होगा उन गलियों से, कि क्या अब भी तुम्हारा आना जाना होता होगा उन गलियों से, जिन गलियों से तुम बस्ता ले तब भागे थे, जिन गलियों से तुम बस्ता ले तब भागे थे, जिन गलियों से तुम दोस्तों संग छुप जाते थे, जिन गलियों में वो छुपकर तुम ढूंढे जाते थे, जिन गलियों के चप्पे चप्पे से तुम वाकिफ थे, जिन गलियों के चप्पे चप्पे से तुम वाकिफ थे, जिन गलियों के खेतों से तुम चने उखाड़ा करते थे, कि जिन गलियों के खेतों से तुम चने उखाड़ा करते थे, जिन गलियों से तुम क्रिकेट खेलने जाते थे, जिन गलियों से एक साइकिल 3 सवारी फिर भी झूम के चलते थे, जिन गलियों से नंगे पांव तक दौड़े थे, फिर भी जिन गलियों की हर दौड़ में सबसे आगे थे, आज उन गलियों का तो कोई नैमुल बदल नहीं, आज उन गलियों का तो कोई नैमुल बदल नहीं, नैमुल बदल का मतलब विकल्प होता है, तो आज उन गलियों का तो कोई नैमुल बदल नहीं, अब उन पक्की गलियों से कहीं कोई चुहल नहीं, उन पक्की गलियों से कहीं कोई चुहल नहीं, पर उन गलियों की ढलान से अब तुम उतर गए, उन गलियों की ढलान से अब तुम उतर गए, खैर अब तो तुम कुछ बदल गए, उन गलियों से ही तुम बिछड़ गए, तुम हालातों से या हालात ही तुमसे अकड़ गए, उन गलियों के आवाज में भी अब तो, उन गलियों के आबाद में अब तो जकड़ गए, बचपन का आकार आलिंगन करता होगा उन गलियों से, अब बचपन का आकार आलिंगन करता होगा उन गलियों से, क्या अब भी तुम्हारा आना जाना होता होगा उन गलियों से। थैंक यू सो मच।